हेलो, हाय दोस्तों। आज हम लाइन एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे लाइन क्या होती है, हमने एक लाइन खींची, उस पर 180 डिग्री का एंगल बने, उसे लाइन कहते हैं। पॉइंटों से मिल के लाइन बनती है। जैसे मैं मिला दूँ, ये खींच दूँ तो वो लाइन होती है। इस पर कितने का एंगल बन जाता है? 180 डिग्री का। ऐसे हम देखते हैं, दो लाइनों को अगर क्रॉस कर दें, एक्स वाई और जेड डब्लू कर ले रहा हूँ, जेड डब्लू को क्रॉस कर दूँ तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वो किसके कारण होते हैं? वर्टिकल एंगल। इसे हम देख लेते हैं। कोई एंगल दे रखा है एंगल 1, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 360 में से उस एंगल को घटा देते हैं तो वो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से 360 के बीच में रहता है। अब इसी से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 6.1 एक्स है, एक फिगर दे रखा है ये वाला। इसमें दे रखा है ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, सी डी एक इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन वो पॉइंट पर। इसमें एंगल दे रखे हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई, दोनों मिलकर 70 दे रखे हैं। और एक एंगल दे रखा है बी ओ डी, 40, और फाइंड करवाया है बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का, ये मतलब ये वाला पूरा एंगल। हम देखते हैं ये अगर 40 एंगल है तो हम जैसा अभी हमने बनाया वर्टिकल एंगल, ये एंगल इसके इक्वल रहता है। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। मतलब कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, किसके कारण? वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल के कारण। ये 40 है तो ये भी 40, इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर 70 थे तो ये कितना बचा? 30। कौन सा एंगल 30 बचा? एंगल बी ओ ई 30 बचा। ये एंगल ही हमने आंसर में निकालना था। और आया है अगर ये लाइन है, ए बी क्या है? एक लाइन है, ए बी एक लाइन है तो 180 का एंगल बनाएगी। तो हम ये क्या है? 30 और ये 40, ये 70 हो गया। और ये पूरा कितने का है? 180 का। जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया? 180 में से 70 घटा दूँ तो 110 बचा। जो एंगल 110 कौन सा है? सी ओ ई, सी ओ ई, ये वाला एंगल 110 है। अभी हमने बताया रिफ्लेक्शन एंगल कैसे घटाते हैं? 360 में से घटा दूँ तो इसका मैंने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो 360 माइनस 110 तो कितने आया? 250। इनके जो आंसर आ गया, रिफ्लेक्स एंगल वाला 250 आंसर आ गया, इसका 30 आ गया। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक्स वाई एक लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि लाइन पे 180 का एंगल बनता है। हम करते हैं लेट ए रेशियो बी इक्वल टू, हम क्या मानते हैं? 2x रेशियो 3x। बट हमारा क्या है? 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180, क्योंकि एक्स बाई इज ए लाइन। 90 को इधर ले जाऊंगा तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, ये कितना हो गया? 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 18। हम अब नए एंगल निकालते हैं। जैसे a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 18, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18, तो इसकी तो 36 आ गई, इसकी 54 आ गई। अब इसी में जैसे b की वैल्यू आ गई 54, बट अभी हमने देखा कि एम एन भी एक लाइन है। क्या है? यहाँ पर लिख दूँ मैं, एम एन इज ए लाइन। इसका मतलब ये 54 आ गई तो 180 माइनस 54 तो कितनी आ गई? 6 और 7 से 2 126। ये सी का एंगल है, एंगल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दे रखा है, इसने कहा है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है। इसने प्रूफ कराया है पी एस क्यू, ये भी पी एस। अब इसी में हमें इसी में देख सकते हैं ये क्या है? हम कहते हैं
एस आर इज ए लाइन है, एस आर इज ए लाइन। लाइन कितने का एंगल बनाती है? 180 का। तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब इसी तरीके से इसमें भी दे सकता हूँ, यहाँ पर एक लिख दूँ। अब मैं कह रहा हूँ क्यू टी इज ए लाइन, क्यू टी इज ए लाइन। तो फिर दोबारा से लिख सकता हूँ, क्या करूँ? एक्स प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये और ये दोनों यहाँ पर बराबर हो गए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब इसी में भी ले सकते हैं, जैसे इसने कहा है कि हमें ये फिगर देख रखा है, हमें प्रूव कराया जाए ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन। इसमें दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू। तो मैं यहीं से ले सकता हूँ कि ये क्या है, हमें आता है होल एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360। तो इसका मतलब ये पूरा 360 है, पूरा 360 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 360। अब मैं देखता हूँ ये क्या दे रखता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू। तो मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई रख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। ये 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इसका मतलब एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई 180 हो गया। तो ये क्या हो गया? ए बी इज ए लाइन।